नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीएम भूपेश बघेल एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को यह सौगात होगी और हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। ऑनलाइन ट्रांसफर होगी, साथ ही वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम भूपेश बघेल ये राशि ट्रांसफर करेंगे हितग्राहियों को। अब तक आपको बता दें कि 350 करोड़ का भुगतान पहले ही हो चुका है और एक बार फिर से ये सिलसिला गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आज भी। तो हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रुपए की जो राशि है उसे ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम भूपेश बघेल। राज्य सरकार की योजना गोधन न्याय योजना, जिसके तहत सीएम भूपेश बघेल कई सारी सौगातें देते हैं। आपको बता दें कि अब तक 350 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है हितग्राहियों को और आज एक बार फिर से 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। तो गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ये राशि ट्रांसफर होगी और हितग्राहियों को अब तक 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है इस योजना के तहत और आज एक बार फिर से सिंगल क्लिक के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी राशि। तो आज भी एक बड़ी सौगात का दिन सीएम भूपेश बघेल की तरफ से सौगात होगी। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और राशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि हितग्राहियों को अब तक 350 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और आज एक बार फिर से बड़ी सौगात तमाम हितग्राहियों के लिए। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक और खास कार्यक्रम और हितग्राहियों को एक और बड़ी सौगात, क्या कुछ होगा आज इस कार्यक्रम में? देखिए, वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही है उन्हें जो राशि है वो अंतरित करेंगे और पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और इसके साथ ही किसानों को ये राशि और गौठान समूहों को ये राशि अंतरित की जाएगी। इसमें से जो गौठान समिति है और महिला समिति है और किसान जो गौपालक हैं उनको 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल तरीके से अंतरित करेंगे। सीएम हाउस में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ये राशि अंतरित की जाएगी। 16 सितंबर से 3 से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमि यूनियों से क्रय किए गए 2,67,000 क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान जो है वो हुआ है और गौठान समितियों को 1 करोड़ 69 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की जो लाभांश राशि जो है वो इसमें शामिल है। लगातार अभी तक के अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 350 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है और इसके अलावा जो है 18 करोड़ रुपए की जो बोनस राशि है जो वो भी इसमें शामिल है। आज जो है 8 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद ये जो आंकड़ा है वो 350 करोड़ 54 लाख रुपए हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर चाहे पशुपालक हो, चाहे किसान हो, चाहे गौ पालक हो, महिला स्व सहायता समूह हो, गौठान समिति हो, इन सब के लिए आज एक तरह से कहे कि दशहरे के दूसरे दिन एक तरह से कहे कि एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं, एक सौगात भी कह सकते हैं। जी निश्चित ही। और जब हम गोधन न्याय योजना की बात करते हैं ममता, भले पशुपालकों की बात करें, किसानों की बात करें या महिलाओं की बात करें, एक नए रोजगार का साधन जिसे हम कह रहे हैं और उसी के चलते मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर से अव्वल भी आया। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में। देखिए, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जा रहा है। न केवल गोधन न्याय योजना बल्कि सरकार का कहना है कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है और अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे ग्राम सुराजी योजना हो जिसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी यानी कि जो पानी का स्रोत है, नहर और जो घुरवा जो खाद जहां पर बनती है और बाड़ियों को जो को किस तरीके से संवर्धित किया जाए इसको लेकर काम किया जा रहा है। गायों के संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। बेसिकली अगर हम
हम बात करें तो गांव जो है वो किसी भी राज्य की रीढ़ की तरह होते हैं, और अगर गांव मजबूत होते हैं तो जाहिर तौर पर आगे भी जो उसी तरीके से मजबूती या विकास जो है वो बढ़ता जाता है। यही वजह है कि अब सरकार का कहना है कि चूंकि सरकार ने बुनियाद पर ध्यान दिया है कि जो बुनियाद होती है उस पर उसको मजबूत करने पर ध्यान दिया है, तो रोजगार के साधन भी निश्चित, और इसी सोच के तहत मुझे लगता है ममता एक बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आज भी मिलने वाली है। आप बनी रहेगा ममता हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है कि आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक इसका आयोजन, साथ ही 6 स्तरों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। राजीव युवा मितान क्लब स्तर से इसकी शुरुआत होगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस खेल में भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि सभी स्तरों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। इस पर चर्चा के लिए ममता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, ओलंपिक यानी कि एक बड़े स्तर पर जो खेल खेले जाते हैं उसका छत्तीसगढ़िया स्वरूप भी देखने को मिलेगा, क्या कुछ होगा इसके तहत? देखिए, किसी भी राज्य के जो खेल होते हैं वो उनकी सांस्कृतिक विरासत भी होते हैं, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के गत लहजे से भी उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, वो महज मनोरंजन का साधन नहीं होते। छत्तीसगढ़ के भी अपने जो परंपरागत जो खेल है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो उनका अपना महत्व है, और यही वजह है कि उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है। और आज से रायपुर, भंडारपुरी और पाटन में जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और 12 बजे बूढ़ातारा पारा में जो इंडोर स्टेडियम है वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 1:15 बजे वो जो है हेलीपैड पुलिस ग्राउंड से रवाना होंगे, और इसके बाद आरंग के भंडारपुरी पहुंचेंगे और वहां पे अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की अगर हम बात करें तो अलग अलग खेलों के जरिए इन खेलों में चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी शामिल हो सकते हैं, और इससे न केवल छत्तीसगढ़ के परंपरागत जो खेल है उसको बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी उसके बारे में जानेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें जो तमाम तरह की बीमारियां अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के जो शिकार हो रहे हैं, क्योंकि खेल स्कूलों से अगर हम बात करें तो मैदान भी एक तरह से क्या है कि खेलों के प्रति एक अरुचि जो होती है कम से कम उसके प्रति रुचि बढ़ेगी, और जब लगातार बच्चे खेलकूद की तरफ ध्यान देंगे तो सारे ऐसे मायने जिनके लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स हो जाते हैं। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमतरी से एक बड़ी खबर है, बीजेपी की बड़ी बैठक आज यहां पर होने जा रही है। गंगरेल बांध रिजॉर्ट में बैठक रखी गई।